तराई के सभी चाय बागानों के श्रमिकों को इस वर्ष 20% बोनस दिए जाने की सहमति मालिक पक्ष के संगठन सीसीपीए एवं चाय बागान के सभी ऑपरेटिंग श्रमिक संगठन के बीच में हुई है। आज वर्चुअल सभा के जरिए होने की जानकारी 20% बोनस दिए जाने की जानकारी बीटीडब्ल्यू श्रमिक संगठन के अध्यक्ष मनी कुमार दरनाल एवं माकपा के श्रमिक संगठन के नेता जियाउल आलम ने दी। उन्होंने बताया, आज श्रमिक संगठन के बोनस को लेकर दोपहर 12 बजे से 8 घंटा तक लंबे मीटिंग चलने के बाद सभी कैटेगरी के चाय बागानों के श्रमिकों को 20% बोनस दिए जाने पर सहमति बनी है। यह बता दें कि रुग्ण चाय बागानों को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से चाय श्रमिकों को बोनस दिया जाएगा। आज के इस वर्चुअल त्रिपक्षीय मीटिंग में सभी राजनीतिक दल के श्रमिक संगठन के नेतागण उपस्थित थे। चाय बागान मजदूर यूनियन की ओर से जियाउल आलम, रामलाल मुर्मू, तृणमूल कांग्रेस समर्थित श्रमिक संगठन से तबारक अली, नारायण विश्वकर्मा, आदिवासी विकास परिषद से तेज कुमार टोपो, भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन से संतोष हाथी, आरएसपी समर्थित श्रमिक संगठन के शंभू छेत्री सहित कई नेता उपस्थित थे। आज डीबीआईटी में मीटिंग हुआ, क्या फैसला हुआ? देखिए, फैसला जो जिस दिन मीटिंग होता है फैसला होता है या फैसला टूटता है। हम लोग का ट्रेड यूनियन का जो काम है, फैसला होने से पहले से महीनों से इस काम के लगा रहना पड़ता है। इस विषय में हम लोग उत्तर बंगाल के जितना चाय उद्योग के जो ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियन है उनके साथ में जियाउल आलम जी और मैं मिल करके लगातार वार्तालाप किया, उद्योग से बातचीत करता रहा। और साथ साथ में हम लोगों ने जो गवर्नमेंट से जो बातचीत किया, जो हमारे कलकत्ता में 30 अगस्त को जो मीटिंग था मिनिमम वेज का, उसमें बातचीत रख करके 3 तारीख को सिलीगुड़ी में हम लोग ऑल ऑपरेटिंग यूनियन बैठ करके हम लोग ने एक निर्णय लिया कि दार्जिलिंग में 11 तारीख को हम लोग बैठ करके टोटल उद्योग का ऑपरेटिंग यूनियन इंक्लूडिंग टीएमसी और बीजेपी, पहले बार टीएमसी का यूनियन भी हमारा ज्वाइंट फोरम का मीटिंग में शामिल हुआ। हम लोग ने ये इसलिए कि उद्योग में एक तो मैसेज देने चाह रहा था, तमाम जितना मुद्दा है उसके साथ साथ बोनस भी एक ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दा को एक बार में निचोड़ निकालना चाहिए। आज जो मीटिंग था 12 बजे मीटिंग शुरू हुआ। हम लोगों ने शुरू से अपना अपील किया मालिक को कि देखिए, पेंडेमिक के टाइम में भी टोटल भारतवर्ष में सभी उद्योग बंद था, लेकिन चाय उद्योग सरकार का जो गाइडलाइन था उसको मानकर कोई जगह में एक तो थोड़ा सा उसको लचीला करके भी चाय बागान चला। एकमात्र उद्योग नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में चाय उद्योग तो चला। तो इसका चलते श्रमिकों को जो उसका प्राप्य मिलना है बोनस के रूप में वो मिलना चाहिए। इसको कड़ा तरीक़ा से हम लोगों ने प्रेशर करके सीसीपीए का सामने में हम लोगों ने डिमांड रखा। लंबा बहस के बाद में 20% में वो सब राजी हो गया। कुछ कंडीशन उन लोगों ने रखा, जो कि जो बागान जो अचल परिस्थिति में था, खुला है, कोई बागान का प्रोडक्टिविटी कम है, इनकम कम है, तो इस सब बागान का जो दस्तूर है कुछ 20, 25, 30, 40 प्रत्येक वर्ष हम लोग से रिलीफ लेता है, उस बागान को रिलीफ करना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कंडीशन को मान लिया, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस बन चुका है। यदि हम लोग अधिक भी फैसला करें तो वो बागान दे नहीं पाएगा, अगर बंद कर देगा या तो भाग के चला जाएगा, या तो ट्राइपार्टाइट मीटिंग में फैसला करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने उस मुद्दा को बोला कि हम लोग हल करेंगे। बैठ करके लंबा 1.5 घंटा बातचीत करने के बाद भी उसको भी हम लोगों ने ठीक ठाक किया। सबसे अच्छा बात है कि इस उद्योग में जो श्रमिक सब 3-4 लाख श्रमिक काम करते हैं, आज हम लोग ने फैसला करके दार्जिलिंग में बहुत दिन से क्राइसिस चल रहा है, जो बोनस और दूसरा मुद्दा लेकर के कल दार्जिलिंग का मीटिंग है, इसलिए आज ही हम लोग डुअर्स का मीटिंग में, तराई का मीटिंग में 2 कैंप में मीटिंग चल रहा था सीसीपीए का साथ में, इसको हम लोग फैसला करने का जो ठान चुके थे, हम लोग ने फैसला किया। एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत तमाम चाय श्रमिक को पूजा का पहले 3 सप्ताह पहले 30 सितंबर के भीतर में बोनस पेमेंट का एक तो हम लोगों ने रॉल निकाला है। और जिस बागान में नहीं देने से नहीं होगा ऐसा रिलीफ, बहुत बागान में हम लोग बढ़ा करके फिर 20 भी किया है, 18.5 भी किया है, कुछ बागान में बढ़ाया है, कुछ बागान में घटाया है। आज का साफ सुथरा तरीका से बोलने जाने से आज सभी यूनियन मिल करके हम लोग लड़ाई करके 20% अदाई किया, इसमें श्रमिकों का जय हुआ है। अच्छा, कितने चाय बागान शामिल है इसमें? कल टोटल तराई डुअर्स दार्जिलिंग लेके पर लगभग 285 चाय बागान,
86 चाय बागान डुअर्स में है, बाकी अभी तो आज नहीं दार्जिलिंग में है, और डुअर्स का जो बागान है उसका लेकर के आज फैसला हो गया मोटा मोटी। जब बोनस को लेकर चाय श्रमिकों में काफ़ी वर्षों से एक जैसे ही बोनस खत्म होता है तो अगले वर्ष के बोनस का इंतजार रहता है, तो यहाँ पे श्रमिक जो संगठन के नेता लोग हैं उनके अंदर में कितना उत्साह है इस बार के इस फैसले को लेकर? देखिए, हमारे सिर में तो जितना भी ऑपरेटिंग यूनियन का जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को सिर में बहुत भारी बोझा होता है। देखिए, चाय उद्योग हर समय एक प्रकार से चलता नहीं है, कभी कभी बुरा दौर से भी गुजर जाता है। चाय उद्योग में सरकार का कोई नज़र है नहीं। सरकार कोई भी प्रकार का जो उद्योग में एक तो हेल्प करना चाहिए, दूसरा जो टेक्सटाइल को, कॉटन को, शुगर केन इंडस्ट्री को वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में जो हेल्प करता है वैसा हेल्प चाय उद्योग में टी बोर्ड तो एकदम नगण्य कुछ कर ही नहीं रहा है अभी बहुत बरस से। तो हम लोग ट्रेड यूनियन वाले खुद ऐसा माहौल बनाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, ताकि सामूहिक वार्तालाप के बाद में, द्विपक्षीय वार्तालाप के बाद से चीज़ तो मिट जाए, हम लोग चेष्टा करते हैं। इससे हम लोग खुश हैं, श्रमिक भी खुश रहेगा। हमारा एक काम है, हम लोग सक्सेस हुए इस काम में। सिख चाय बागान को लेकर क्या फैसला होगा? जो रुग्ण चाय बागान है, रुग्ण चाय बागान आज बीते बार 168 था, इस बार 182 चाय बागान आ गया है। तो सिख चाय बागान का जो परिस्थिति है हम लोग विवेचना करके ऑपरेटिंग यूनियन जो लगातार बागान में जाते हैं, उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो चाय कितना बनता है, मार्केटिंग कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड का क्या चीज़, सारा चीज़ का विश्लेषण करके एक निचोड़ हम लोग निकालते हैं। इसको रिलीफ देना चाहिए, इसको रिलीफ नहीं देना चाहिए। ये बागान का वायबिलिटी बढ़ गया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसका लास्ट ईयर 13% मिला है, तो इस बार उसको 12.5 14.5 क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग करते हैं। कोई बागान का परिस्थिति बीते साल अच्छा था, 18-19 को, 19-20 को ख़राब हुआ, तो हम लोग उसको कुछ घटा देते हैं। तो ये हम लोग बराबर का एक तो रवैया रहता है, इसको हम लोग पकड़ के चलते हैं। अच्छा, जो बंद चाय बागान है वहाँ से जो पत्ती वगैरह जो जाती है, उस चाय बागान को लेकर कोई चर्चा हुआ? उस चाय बागान का तो कोई चर्चा यहाँ पर होने का बात है नहीं। जो ऑथराइज करते हैं उसी बागान का ही लेकर के ऑर्गेनाइज गार्डन का ही चाय बागान का बातचीत होता है। उसके लिए हम लोग सरकार के साथ में हम लोग बातचीत करके रखे हैं। हम लोग दार्जिलिंग का कॉन्फ्रेंस से हम लोग एक तो रेजुलेशन लिए है, जो फौलाई जो मिलता है जिस बागान में, ये फौलाई का अमाउंट बढ़ाने के लिए, और फौलाई का जो पैसा है जो 1 महीना का पगार देता है जो पूजा का टाइम में, हम लोग इसको 6,000 करने का डिमांड एक तो रखे हुए हैं। श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, चाय श्रमिकों? देखिए, हमारे जो चाय श्रमिक है धूप में, छाँव में, पानी में बहुत परेशानी के साथ में किल्लत का ज़िंदगी काम के मार्फत से गुजारते हैं। हालांकि ये ज़िंदगी उनको जीना ही पड़ता है, इच्छा हो अनिच्छा हो, अपना ड्यूटी उनको हाजिरी नहीं चलेगा, नहीं आएगा तो घर में खाना बहुत असुविधा हो जाएगा, बच्चों को भरण पोषण करने असुविधा हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में साल में एक जो त्यौहार आता है, जो दुर्गा पूजा, काली पूजा, इस समय में जो एक वन टाइम एक बड़ा अमाउंट 10,000, 12,000, 15,000 रुपये जो उनके घर में आते हैं, और यदि कोई घर में 3 आदमी काम करते हो तो लगभग कम से कम 30, 35, 40,000 रुपया आ जाता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, सब पैसा को एक दिन में खर्चा ना करें। खुशी का माने खा के शेष करना नहीं है, खुशी का माने जो बच्चों का परवरिश है उनको ज़िंदगी ठीक ठाक करने के लिए बचत भी उनको बहुत ज़रूरी है। काली पूजा का समय भी पैसा का ज़रूरत पड़ता है, जनवरी फरवरी महीना में भी बच्चों के लिए कुछ परेशानी होता है, पैसा का किल्लत। तो हिसाब से चले, बजट बना के चले, खूब नियमित रूप से जीवन यापन करे, उटपटांग खर्चा ना करे, ताकि फिर अगला महीना मैनेजर के पास में पैसा मांगने के लिए जाना पड़े। खर्चा समय के साथ में अपने को चलने का सीख चाय श्रमिकों को जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। यही संदेश, और पूजा अच्छा से मनाएं, बोनस का पैसा का सदुपयोग करें, यही मेरा संदेश है। जी दादा नमस्कार। आज के डीबीआईटी ते मीटिंग हलो बोनस নিয়ে চায় বাগান কি ফেসলা হচ্ছে? নমস্কার। আজকে এটাই খুশির দিন যে 37টা ইউনিয়ন তাদের যে লিডাররা তড়ায়ে এবং ডুয়ার্সের ডিবিআইটিতে বসে, সে দিল্লিতে থাক, গুয়াহাটিতেই থাক, কলকাতায় থাক, মহারাষ্ট্রেই থাক, মালিকদের সাথে, সিসিপিএর সাথে ভার্চুয়াল মোডে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রির বোনাসের ফয়সালা খুব শান্তিপূর্ণভাবে আজকে ওয়ান ডে মিটিংয়েই হয়ে গেছে।
এটার জন্য আমি সমস্ত ইউনিয়ন মিলে যে জয়েন্ট ফোরাম দার্জিলিংয়ে 11 তারিখ করেছে তাদের পক্ষ থেকে মালিকদের সকলকে, সকল অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সুবিधा असुविधा सबटा मिलिए जैसे भी हो, दुख हो खुशी हो, इतने भारी काम कोरोना पीरियड में जो हम कर पाए सभी यूनियन को लेके, तो हम आशा करते हैं इनका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव उत्तर बंगाल में पड़ेगा। काल दार्जिलिंग में मीटिंग है और 80 बागान की, तो कल भी हो जाएगा 20% सभी के लिए एक ही साथ पेमेंट, और 30 सितंबर के भीतर ही पेमेंट कंप्लीट करने बोले, इसलिए कि कोई बाज़ार हाट में भीड़ भड़क्का ना हो। और मैनेजमेंट को बोला गया ऑनलाइन में पेमेंट होने से भी आप ही को व्यवस्था करना पड़ेगा गार्डन ऑफिस से ही उसको इनकैश कर देने के लिए, किसी मज़दूर को परेशानी ना झेलना पड़े कि बागान का काम नागा करके उसको 2-3 दिन बैंक में लाइन लगाना या CSP में लाइन लगाना या ATM में लाइन लगाना, परेशान होना अपना कमाई का पैसा उठाने के लिए। ये डिजिटल इंडिया की परेशानी में हम नहीं डूबने चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ने बोले उन्होंने कोशिश करेगा कि जैसे भी हो किसी मज़दूरों का कोई असुविधा ना हो। हम इतना ही विनती करेंगे, देखिए बहुत ही कठिन समय में हम लोग चल रहा है, पैसा ही बड़ा बात नहीं। कभी हम लोग 8.5-9% लेके भी पूजा बिताया, आज तो उतने भीड़ भड़क्का, उतने खुशी, उतने बड़े बड़े रस्मी बिजली पेंडल लगा के तो हम पूजा कर नहीं पाएंगे, जैसे रिस्ट्रिक्शन है, थर्ड वेव की थ्रेटनिंग है, हमारे स्कूल की बच्चे लोगों का अभी तक वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ, 18+ का वैक्सीन भी कंप्लीट नहीं हुई, बच्चा लोगों को भी वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुई। तो हम बहुत ही सावधान के साथ सामने जो खुशी के दिन आ रहा है हम इसको मान के चले। जो बॉटली फैक्ट्री है, जो नए बागान है, अगले 1 हफ्ता के अंदर सबसे विनती है कि वो अपने चर्चा में रहे और बोनस का फैसला कर ले, जैसे कि 600 से 650 करोड़ रुपया यही चाय बागान की मजदूर कर्मचारी का मेहनत से उत्तर बंगाल की बाज़ार में पूजा के आगे आती है। सभी व्यवसायदार लोग भी आराम से इनसे ही गुजारा करते हैं, तो कोई बाज़ार हाट में कोई भीड़ भड़क्का ना हो। हम कोरोना का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको मान के चले। सरकार के पास इतना ही विनती है, इतने भारी काम अगर ट्रेड यूनियन सब एक जगह मिल के कर लेते हैं, मालिक लोग एक जगह मिल के कर पाते हैं, हम इतने भारी चीज़ को संभाल लेते हैं कम या ज़्यादा करके, तो वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा सरकार और रफ्तार बढ़ाए। विशेषकर हमारे जो बच्चे लोगों का अभी एक खतरे का सामने है, हम थ्रेटनिंग में जो नॉर्मल लाइफ नहीं, हम बिलो 18 का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो गार्डन में ही वैक्सीन का सेंटर और रफ्तार ले ले, हर एसोसिएशन उसमें ध्यान दे। जहाँ तक डिजिटलाइजेशन के सवाल चल रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट और हैंड्स लगाए, गांव-गांव में ही इसका काम हो, कहीं पर भीड़ भड़क्का ना हो, कोई बैंक एम्प्लॉय के ऊपर या कोई दफ्तर के ऊपर इतने दबाव ना पड़ जाए, काहे कि सबका ही ज़िंदगी तो ज़िंदगी है ना, उनका लाइफ तो सबका ही बहुत ही महत्ती है। तो सबने खुशहाली के साथ चले, हम गुजारा करें जितने जल्दी ही हो ऐसे कोरोना की स्थिति। ये जो बोनस 20% जो आज फैसला हुआ है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, किस बागान को किस हिसाब से? बस क्राइटेरिया यही है जे 2020 साल की जो कोरोना पीरियड में वर्कर अपना ज़िंदगी का बाजी रख के काम किए, टी इंडस्ट्री को सचल रखे। और बहुत खुशी की बात है कि 2020 साल में बहुत ही अच्छा प्राइस पाए, बंगाल की चाय क्वालिटी बना है, जिस कारण से भी हो। अभी थोड़ा चाप है, इस साल भाव में थोड़ा चाप आया, तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट उतने खास सेंट्रल गवर्नमेंट से, इतने बड़ा टी इंडस्ट्री जहाँ इतने सारे आदमी के एम्प्लॉयमेंट है,
उतना आया नहीं। अपील तो गया, ट्रेड यूनियन से भी गया, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन से भी गया, तो फिनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उनसे विनती है कि आप ये सब इंडस्ट्री के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। यहाँ काफ़ी लोगों की ज़िंदगी गुजारा होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है जितने सक रहा है। हमारे मेजर जो एजेंडा है, चले हम सब यूनियन मीन के मिनिमम वेज हो, लैंड राइट्स का हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का हो, अच्छा करने का हो, एडुकेशन का हो, ये हम करने का कोशिश कर रहा है, जैसे कि उत्तर बंगाल कोई शांति में रहे। चाय बागानों में देखा जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की काफ़ी लचर अवस्था देखी जा रही है। बहुत ही स्वीकार करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट बजट में 1500 रुपया जो वोमेन एंड चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर टी गार्डन के लिए एक्सक्लूसिवली डाले हैं, लेकिन ये पैसा अभी तक छोड़ा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारे दार्जिलिंग में 11 तारीख भी हम लोग रिजॉल्व किए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा जल्दी आसाम, त्रिपुरा, बंगाल सरकार को, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार को दे दे कि ये रिमोट प्लेस जो टी गार्डन एरिया है, जो प्लांटेशन एरिया है, वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में सुविधा हो। जैसे कि टी गार्डन में जो हॉस्पिटल है उसमें गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ मैनिंग हो जाए, बागान की जो मैनिंग है कुछ ऑक्सीजन का जो लाइसेंस वहाँ मिल जाए, वहाँ वैक्सीनेशन भी वहीं हो, और वहीं से ही हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट की जो ये होते हैं वो स्टार्ट हो जाए। जैसे कि हर चीज़ में ही हमको बाहर ना जाना पड़े, लोड ना बढ़ जाए। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना ही है, बहुत जल्दी ही बढ़ाना है। तो जी अगर यहाँ जो बंद चाय बागान है, मणि कुमार दरनाल जी ने भी उस विषय पर बातचीत किया, इसको लेकर आप लोग पश्चिम बंगाल सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? बंद चाय बागानों को बोनस में हमेशा हाथ मलते हुए मजदूरों को देखा जाता है। क्या करेगा, थोड़ा लाचार भी है हम लोग, जिस कारण से भी हो। आगे का भी राज्य सरकार कोशिश किए, 1500 रुपया फौलाई उनको देते हैं। पूजा के समय में भी 1 महीना की एक्सकैसिया देते हैं 1500 रुपया। तो हम लोग सब यूनियन मिल के 11 तारीख भी विनती किए सरकार को। ये 2010 साल में 1500 रुपया था बंद बागान की वर्कर के लिए, एक्सकैसिया भी पूजा के समय में 1500 था। तो 10-11 साल हो गया, अभी उसको बढ़ाना उचित है। कम से कम पूजा के आगे जो बंद बागान में एक्सकैसिया जो है फौलाई की, वो कम से कम 9000 रुपया होना चाहिए। और जो 58 साल पार हो गया, जो फौलाई पाते नहीं, उनको फौलाई तो दे ना दे वो दूसरा बात है, लेकिन ये जो एक्सग्रेसिया है, जो उम्र हो गया बोल के नाम कट गया, उनको कम से कम ये सहूलियत दे दे। दुख सबसे ज़्यादा है अभी जो गार्डन खुले और जो गार्डन अभी भी नहीं खुले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जिम्मा है वो तो कोशिश कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है पता नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हैंड टू हैंड काम करना पड़ेगा। हम तो यूनियन सोचते हैं जो 15 दिन में ही खुल जाएगा। अगर सीरियसली कॉमर्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन अगर कोशिश करे तो 2004 साल में भी हम देखे थे 135 बागान उस टाइम में खुले। तो अभी कई ठो बागान है असम में, बंगाल में बंद पड़ा हुआ है, केरला में। खुलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए। अच्छा आलम सर, आज के बैठक के बाद जो बोनस तय हुआ है उसको लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग? बस बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कोरोना पीरियड में इस तरीक़ा से संभालना, देखिए कोई किस्म का अशांति नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा बात। कोई किस्म का जुलूस में, मीटिंग में हमको जाना ना पड़ा, यही सबसे बड़ा बात है। तो हर टाइम तो समय के साथ साथ अपने को चलने का सीखना पड़ता है। आज जो हम लोग इकट्ठा हुए, सब यूनियन मालिक लोग भी सब एक जगह बैठ के वर्चुअल मोड में भी हम फैसला कर पाए, तो हमारे लिए बहुत ही हिस्ट्री है। हाँ, बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री ने भी कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वर्चुअल मोड में 2-2 साल, बीते साल भी इस तरीक़ा से फैसला कर पाए, पेमेंट भी हुए, इस साल भी कर पाए।
तो बोनस को लेके चाय श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आप लोग आराम से अपना निश्चित हिसाब से रहिए और जो कोरोना की जो विधि है उनको मान के चलिए। मास्क इसको हल्का से मत लीजिए, जहीं भी जाइएगा आप मास्क को साथ में रखिए, सैनिटाइजेशन का साथ में रखिए, अपने ही जिम्मा लेके अपना मोहल्ला में कहीं भीड़ भट्टा होने ना दे। धर्म हमारा अपना है, पूजा पर्व सब अपना है, अपना ही रहेगा, हम खुशहाली मनाएंगे। थोड़ा समय के साथ हमको हिसाब करके चलना है, कहीं भीड़ भट्टा करके अपना ज़िंदगी को थ्रेटनिंग लाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।